हम सभी की एक अजीब दौड़ है, एक ऐसी होड़ जहां मंजिल से ज़्यादा दूसरों की नज़र में अपनी छवि मायने रखती है। किसी का मन हमेशा क्यों इस बात से बंधा रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। अपने अंदर की खुशी को छोड़कर व्यक्ति बाहर की दुनिया के मापदंडों पर खुद को क्यों कसता है। ये इच्छाएं और ये बाध्यता हमारे जीवन को किस तरह चुपचाप बदल रही है, हमें बांध रही है। और क्या इन सब से मुक्ति संभव है? क्या हम अपने लिए जी सकते हैं? मैं अपने इस प्रवचन में इन्हीं सवालों का उत्तर प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। किसी का मन सोचता है मैं अपने काम को अपने अनुसार करूं, एक साधारण जीवन जीऊं, पर परिवार या कार्य क्षेत्र में एक अदृश्य दबाव बनता है। एक व्यक्ति को अपना व्यवसाय साधारण तरीके से चलाना इच्छा है, लेकिन आस पड़ोस और रिश्तेदार कहते हैं अरे उसका बच्चा तो इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, तुम्हारा क्यों नहीं। और तब वह व्यक्ति अपने काम के तरीके को बदल देता है, ऐसे प्रयास करता है जो उसके स्वभाव के विपरीत होते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सफल दिखने लगे। ये मजबूरी किसी के स्वयं के विचारों को धीरे धीरे खा जाती है। आजकल तो ये मजबूरी ऑनलाइन दुनिया में और भी बहुत बड़ी हो गई है। लोग अपनी जिंदगी के हर छोटे से छोटे पल को एक उत्तम रूप देकर प्रस्तुत करते हैं। कोई व्यक्ति अपने साधारण खाने की फोटो नहीं डालेगा, बल्कि विदेश यात्रा की, किसी महंगे रेस्टोरेंट की या फिर किसी विशेष वस्तु की तस्वीरें ही प्रस्तुत करेगा। उसे मालूम है कि इन तस्वीरों पर लाइक और कमेंट ज़्यादा आएंगे। क्या ये जीवन है या केवल एक दिखावा, जहां वास्तविकता केवल एक बटन की दूरी पर है? ये एक ऐसा मायाजाल है जिसमें कोई अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीता है। एक और उदाहरण समाज में दिखता है। किसी का बच्चा अगर पढ़ने में तेज नहीं है तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी शिक्षा और परवरिश पर सवाल उठेंगे। वो बच्चे पर बहुत दबाव डालते हैं, उसे ऐसे विषय पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं जिनमें उसकी कोई इच्छा नहीं होती, बस इसलिए कि दुनिया की नज़र में वो बच्चा एक अच्छा बच्चा कहलाए। माता पिता ये नहीं देखते कि बच्चा अंदर से कितना दुखी हो रहा है, वो तो बस दूसरों की आज्ञाकारी की मुहर चाहते हैं। ये केवल आर्थिक या सामाजिक स्थिति का मामला नहीं है। किसी का मन अपने विचारों और भावनाओं के साथ भी यही करता है। उसे लगता है कि अगर वो अपनी कमजोरी या दुख दुनिया को बताएगा तो लोग उसे कमज़ोर समझेंगे, इसलिए वो एक मुखौटा पहनता है, हमेशा खुश और मजबूत दिखने के दिखावे करता है, जबकि अंदर से वो टूट रहा होता है। ये एक ऐसा रहस्य बन जाता है जिसे वो किसी से प्रस्तुत नहीं कर पाता। इस दिखावे में वो इतनी ऊर्जा खर्च कर देता है कि उसके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता। पर हमें यह समझना होगा कि दूसरों की नज़रों में अच्छे बनने का ये मापदंड कभी ख़त्म नहीं होता। ये एक ऐसा अथाह सागर है जहां आप जितना डूबते जाते हैं, प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। आज आप एक चीज़ हासिल कर लेंगे, कल दुनिया एक नई अपेक्षा सामने रख देगी। ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। लोग तो हमेशा ही किसी न किसी कमी को खोज लेते हैं, किसी के कपड़ों पर, किसी के घर पर, किसी के काम पर और किसी के तो सोचने के तरीके पर भी। इस अंतहीन होड़ में अपनी प्रकृति को खोना एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सच है कि समाज में रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी है, पर अपने अस्तित्व को, अपनी खुशी को दांव पर लगाकर नहीं। अपनी ईमानदारी, दयालुता और अपने सिद्धांतों पर जीना ही असली जीत है। जब कोई स्वयं को स्वीकार कर लेता है तब दूसरों की अस्वीकृति का डर अपने आप कम हो जाता है। जब किसी का मन बाहरी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी राह पर चलता है तब उसे असली शांति और प्रसन्नता मिलती है। स्वयं के लिए जीना ही सबसे बड़ा प्रयास है और यही व्यक्ति को सही मायने में अच्छा इंसान बनाता है। मिगांत।